कल्पना कीजिए, एक समय था जब न तो आई हॉस्पिटल थे, न ऑप्टिशियन और न ही कोई चश्मा। लेकिन समस्या तब भी थी, धुंधली दृष्टि, आंखों की थकावट और कमजोर नजर। आंखें, मानव शरीर की सबसे अनमोल खिड़की जिससे हम दुनिया को देखते हैं। लेकिन जब ये खिड़की धुंधला दिखाने लगे, तब आज हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, दूरदृष्टि दोष, हाइपरोपिया, मोतियाबिंद और आंखों से जुड़ी कई समस्याएं होती हैं। लेकिन प्राचीन काल में ये शब्द नहीं थे। फिर भी मानव सभ्यता के सबसे पहले दस्तावेजों में आंखों की शिकायतें मिलती हैं। आदिकाल, आंखें, अनुभव और अंधकार। प्राचीन मिस्र की सभ्यता 3000 ईसा पूर्व में कागज पर लिखे गए कुछ ग्रंथ जैसे इब्रस पेपायरस ये दिखाते हैं कि उस समय भी लोग आंखों की समस्याओं से परेशान थे। वो लोग दवा क्या बनाते थे? शहद, दूध, औषधीय पौधों और यहाँ तक कि मगरमच्छ की बीट को भी आंखों में डालते थे। सोचिए, वे कितनी लाचारी में रहे होंगे। अंधे नहीं, लेकिन दृष्टिहीन। कई पुराने ग्रंथों में ये लिखा है कि बुजुर्ग लोग दूर की चीजें ठीक से नहीं देख पाते थे और धागे में सुई पिरोना उनके लिए असंभव था। तो क्या उस समय कोई उपाय नहीं था? थोड़ा बहुत था। कुछ जगहों पर लोग पानी से भरे कटोरे या चमकते क्रिस्टल को सामने रखकर चीजों को बड़ा करने की कोशिश करते थे। ये प्राकृतिक लेंस की तरह काम करता था। लेकिन इस सब का असली रहस्य छुपा था प्रकाश के विज्ञान में। और यहीं से शुरू होती है हमारी खोज, एक ऐसी कहानी की जो हमें लेकर जाएगी हजारों साल पुराने समय में, जहां प्रकाश, कांच और इंसानी जिज्ञासा ने मिलकर रचा चश्मे का इतिहास। जब दुनिया अंधेरे में थी, तो अरब जगत में कोई बैठा कांच के टुकड़े में रोशनी को झांक रहा था। वो लेंस का जादू था। वो चश्मे की शुरुआत थी। पहला चश्मा, इटली की गलियों से निकली दृष्टि की क्रांति। 13वीं सदी, यूरोप की पत्थर की सड़कों पर घोड़ों की टापें गूंज रही थीं। रोम, वेनिस और फ्लोरेंस जैसे शहर कला और शिल्प के केंद्र बन चुके थे। पर इन गलियों में एक और चीज पनप रही थी, ज्ञान की भूख। और इसी भूख ने जन्म दिया दुनिया के पहले चश्मे को। इटली, चश्मे का जन्मस्थान। यूरोप में किताबों का चलन बढ़ रहा था। मठों और चर्चों में साधु संत दिन रात लिख रहे थे, लेकिन उम्र के साथ उनकी दृष्टि कमजोर होती जा रही थी। ये समस्या इतनी आम थी कि उन्हें पढ़ने के लिए बढ़ाने वाले कांच की जरूरत महसूस हुई। वेनिस शहर, जो उस समय कांच बनाने के लिए प्रसिद्ध था, वहीं से बना पहला चश्मा। बढ़ाने वाला कांच कैसे बना? चश्मा। पहले लोग रीडिंग स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, अर्धगोल आकार का मोटा कांच जिसे किताबों पर रखकर पढ़ा जाता था। लेकिन फिर किसी बुद्धिमान कारीगर ने क्या किया? चेक मार्क। उसने दो ऐसे लेंस लिए। चेक मार्क, उन्हें धातु की फ्रेम में लगाया। चेक मार्क और उन्हें नाक पर टिकाने लायक एक यंत्र में जोड़ा। यही बना दुनिया का पहला चश्मा। पहला चश्मा किसने बनाया? यह एक रहस्य है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका श्रेय जाता है एक इतालवी व्यक्ति को, साल्विनो डिग्ली आर्माटिक साल्विनो डामेट को। उन्होंने 1285 के आसपास पहला चश्मा बनाया था। हालांकि दस्तावेज प्रमाण सीमित हैं, लेकिन फ्लोरेंस के कुछ रिकॉर्ड्स इस बात की पुष्टि करते हैं। उनके नाम पर लिखा गया एक वाक्य, साल्विनो डामेट ऑफ फ्लोरेंस, इन्वेंटर ऑफ आई ग्लासेस, मे गॉड फॉरगिव हिज सिंस। प्रचार और परंपरा। 1306 में एक इतालवी संत फ्राय जॉर्डानो ने अपने प्रवचन में कहा, Greater than it is not yet 20 years since there was found the art of making eyeglasses। यानी 1290 के आसपास यह आविष्कार हो चुका था और यह बहुत तेजी से फैल भी रहा था। मुरानो, कांच की राजधानी। वेनिस के पास का एक द्वीप है मरानो, जहां सबसे बेहतरीन कांच बनाया जाता था। वहीं पर बनते थे उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स, दूर की दृष्टि सुधारने के लिए शीशे के फ्रेम, धातु की जोड़ाई। यहीं से शुरू हुआ चश्मे का एक हथकला उद्योग। उपयोग कौन करता था? शुरुआत में चश्मा धार्मिक संतों, पढ़ाकू विद्वानों और बुजुर्गों तक ही सीमित था, क्योंकि वह महंगा होता था, उसे संभालना मुश्किल होता था, पढ़ने का ही ज्यादा उपयोग था। लेकिन धीरे धीरे यह आम होता गया। अब मानव के पास एक शक्ति थी जिससे वह उम्र के आगे झुके बिना ज्ञान अर्जित कर सकता था। चश्मा अब सिर्फ एक वस्तु नहीं था, वह एक प्रतीक बन चुका था, बुद्धि, स्पष्टता और विकास का। चश्मे का यूरोप में फैलाव और मध्यकालीन बदलाव। जब चश्मा बन गया, फैशन और विज्ञान का संगम। चश्मे का यूरोप में फैलाव जब ज्ञान और फैशन साथ चलने लगे। 14वीं सदी में जब यूरोप धीरे धीरे डार्क एज से बाहर आ रहा था, तब चश्मा एक अजीब चीज बन गया था, आंखों के लिए भी जरूरी और समाज के लिए भी आकर्षक। ज्ञान की भूख बढ़ती है। चश्मा बनते ही कुछ खास वर्गों में पढ़ाई का स्तर बदलने लगा। बुजुर्ग संत अब आराम से ग्रंथ पढ़ सकते थे, शिक्षक कक्षाओं में देर तक पढ़ा सकते थे,
व्यापारी सूक्ष्म अनुबंध पढ़ सकते थे। इससे साक्षरता में वृद्धि हुई। और फिर शुरू हुआ पुस्तक मुद्रण युग। 1440 गुटेनबर्ग का मुद्रण यंत्र और चश्मे का विस्फोट। जब जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया 1440, तो किताबें आम जनता तक पहुंचने लगीं। अब चश्मे की जरूरत भी तेजी से बढ़ी। हर पढ़ने वाले को चाहिए था एक जोड़ी आंखों जैसी दूसरी आंखें। चश्मा बुजुर्गों का वरदान। 15वीं सदी तक प्रेस्बियोपिया यानी उम्र के साथ धुंधली निकट दृष्टि के लिए चश्मे सामान्य हो चुके थे। कॉन्वेक्स लेंस ने ये कर दिखाया। लोग किताब पढ़ सकते थे, बही खाते देख सकते थे, अपने शौक पूरे कर सकते थे। एक कहावत बन गई थी, दोज विद विजडम वेयर ग्लासेस, यानी चश्मा एक बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन चुका था। चश्मा और फैशन। अब आते हैं फैशन की दुनिया में। शुरुआती चश्मे सिर्फ धातु या लकड़ी के फ्रेम वाले होते थे, लेकिन 15वीं सदी में हाथ से पकड़े जाने वाले लेंस और बाद में नाक पर टिकाए जाने वाले मॉडल आने लगे। कुछ अमीर लोग सोने या चांदी के फ्रेम लगवाते थे और कुछ कलाकार तो चश्मे को शो ऑफ का हिस्सा बना लेते थे। चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया कई चित्रों में, जैसे कि मसोलिनो डा पैनिकेल की कृतियों में। आप संतों को चश्मा पहने देख सकते हैं। चश्मे का शहर शहर फैलाव। फ्लोरेंस विद्वानों और कलाकारों का केंद्र। पेरिस चिकित्सा और विज्ञान का केंद्र। लंदन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों का क्षेत्र। हर जगह चश्मे का उपयोग बढ़ा और बढ़ा उसका उत्पादन भी। सामाजिक बदलाव। अब चश्मा केवल दृष्टि सुधार का यंत्र नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा उपकरण बन गया जिसने उम्र को मात दी, ज्ञान की पहुंच बढ़ाए और हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाया कि हम जो नहीं देख सकते उसे देखने के तरीके बन सकते हैं। अब चश्मा एक आम चीज नहीं थी, बल्कि एक ऐसे युग की निशानी बन चुका था जहां इंसान अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहा था। 16वीं से 18वीं सदी जब चश्मा बना विज्ञान, युद्ध और आविष्कारों का साथी। 16वीं से 18वीं सदी यानी विज्ञान का पुनर्जागरण, खोजों का विस्फोट और युद्धों का दौर। इस पूरे समय में चश्मा न सिर्फ आंखों का सहारा बना, बल्कि इंसान की खोजी नजर का प्रतीक भी बन गया। ऑप्टिकल क्रांति की शुरुआत। इस युग की सबसे बड़ी क्रांति थी ऑप्टिकल यंत्रों का निर्माण, और इसी में चश्मे से जुड़े दो आविष्कारों ने दुनिया बदल दी। 1. दूरबीन टेलीस्कोप। 2. सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। इन दोनों की जड़ें चश्मे के लेंसों से जुड़ी थीं। चश्मे से दूरबीन और माइक्रोस्कोप तक। 1608 डच वैज्ञानिक हैंस लिपरशीक ने दो अलग अलग प्रकार के लेंस को जोड़कर बनाई दुनिया की पहली दूरबीन। इसके बाद गैलीलियो गैलीली ने इसका सुधार किया और ब्रह्मांड में झांकने लगा। कुछ ही सालों में एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने लेंसों का उपयोग करके बैक्टीरिया तक देख डाले। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये सब संभव हुआ उत्तल और अवतल लेंसों के कारण, जो चश्मे के मूल आधार थे।